नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जो दालों के महत्व को बताता है। दालें प्रोटीन, आयरन और फाइबर का बड़ा स्रोत हैं। ये शरीर को ताकत देती हैं और कुपोषण से बचाती हैं। वहीं आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन 1 से 19 साल के बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी में मुफ्त एल्बेंडाजोल दवा दी जाती है, ताकि पेट के कीड़ों से मुक्ति मिले। इससे एनीमिया घटता है, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बेहतर होता है और पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें एडिशन में छात्रों से खास संवाद किया। दूसरे एपिसोड में उन्होंने कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के एग्जाम वॉरियर्स से इनफॉर्मल अंदाज में बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, जिससे स्टूडेंट्स से डायरेक्ट कनेक्ट मजबूत हुआ है। कोयम्बटूर सेशन की शुरुआत में उन्होंने वनक्कम कहकर बच्चों का स्वागत किया। छात्रों ने बताया कि पीएम को इतना सिंपल और हम्बल देखकर वे इमोशनल हो गए। मोदी ने स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पॉजिटिव थिंकिंग पर जोर दिया और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। भारत और सेशेल्स ने सोमवार को एक नया जॉइंट विजन SESEL अपनाया, जिसका मकसद सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी की बैठक में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट एक्शन और पीपल टू पीपल टाइज पर खास जोर दिया गया। भारत ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया, जिसमें 125 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट और 50 मिलियन की ग्रांट सहायता शामिल है। हेल्थ सेक्टर में 10 एम्बुलेंस देने की घोषणा हुई और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने इंडियन ओशन रीजन में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए साथ काम करने का संकल्प दोहराया। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में बड़ी छलांग लगाते हुए 4 स्थानों का सुधार किया है और अब 45वें नंबर पर पहुंच गया है। वाशिंगटन के पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में 127 देशों का आकलन टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट के आधार पर किया गया। भारत का कुल स्कोर 2024 के 53.63 से बढ़कर 2025 में 54.43 हो गया है। देश टेलीकम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट, AI रिसर्च पब्लिकेशंस, ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन में दुनिया में नंबर 1 रहा। वहीं मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में भारत दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि भारत डिजिटल ग्रोथ और इनोवेशन के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने बताया है कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केंद्र भारत को ग्लोबल मेडिकल और वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में लगातार प्रमोट कर रहा है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि मेडिकल टूरिज्म पर अलग से कोई स्टडी नहीं कराई गई है और इससे होने वाली कमाई का अलग डेटा भी नहीं रखा जाता। इमिग्रेशन ब्यूरो के अनुसार 2019 में करीब 6.97 लाख विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे। 2023 में यह संख्या 6.59 लाख और 2024 में 6.44 लाख रही। सरकार ने ई-मेडिकल वीज़ा और इंडिया हेल्थ केयर टूरिज्म.com पोर्टल जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। भारतीय रेलवे ने देश भर में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में लाइन डबलिंग, 3rd 4th लाइन, बाईपास कॉरिडोर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शामिल है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार, सुरक्षा और पंक्चुअलिटी बेहतर होगी। झारखंड के बारबेंदा बोकारो सेक्शन पर 815 करोड़ से क्षमता बढ़ेगी, जिससे कोयला, स्टील और सीमेंट की ढुलाई तेज होगी। उत्तरी रेलवे के 34 स्टेशनों पर नया सिग्नलिंग सिस्टम लगेगा। केरल में अलापुझा अम्बलापुझा डबलिंग से रोज 9 नई पैसेंजर ट्रेनें चल सकेंगी। तमिलनाडु के इरगुर पोदनूर सेक्शन पर काम से चेन्नई कोयम्बटूर कॉरिडोर और मजबूत होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सर्विस की शुरुआत की और सेरांग सिलचर नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से मिजोरम की राजधानी सीधे असम के बराक वैली से जुड़ गई है, जिससे छात्रों, मरीजों और रोज यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। गुवाहाटी स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड्स, AC लॉन्ज और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स शुरू किए गए हैं, जो यात्रियों को आरामदायक और हाइजीनिक सुविधा देंगे। मंत्री ने बताया कि बजट 2026-27 में नॉर्थ ईस्ट के लिए 11,486 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन हुआ है और 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास को तेज करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट से गुजरात की एक्सपोर्ट्स को बड़ी ताकत मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटकर लगभग 18% हो गया है, जिससे गुजरात के प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल,
जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मिलेगा। सूरत के डायमंड उद्योग को नई डिमांड मिलेगी, जबकि भरूच और वापी के फार्मा क्लस्टर्स को भी राहत मिलेगी। इस समझौते से एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स और फैक्ट्रीज में रोजगार बढ़ेंगे और गुजरात की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को ग्लोबल ट्रेड में बड़ी सफलता मिली है। अब भारतीय एक्सपोर्ट्स को $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार में प्रीफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। कई सेक्टर्स में टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है और कुछ प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी लागू होगी। इससे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम एंड ज्वेलरी, फार्मा, मशीनरी और एग्रीकल्चर को सीधा फायदा होगा। खास बात यह है कि इस समझौते में भारत के किसानों, एमएसएमई और संवेदनशील उद्योगों की पूरी सुरक्षा रखी गई है। डिजिटल ट्रेड, सेमीकंडक्टर्स और हेल्थ केयर में नई साझेदारी खुलेगी। यह डील भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत कर आर्थिक ग्रोथ को तेज करेगी। भारत में सस्ते 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 2025 के दौरान जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंट्री लेवल 5G फोन की शिपमेंट्स में सालाना 1900% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसका मुख्य कारण कम कीमत वाले चिपसेट्स, बेहतर उपलब्धता और देश भर में तेजी से फैलता 5G नेटवर्क है। कुल स्मार्टफोन बाजार में 88% हिस्सेदारी अब 5G डिवाइस की हो गई है। 6 से 8 हजार रुपए वाली रेंज सबसे तेज बढ़ने वाला सेगमेंट बना। एप्पल की हिस्सेदारी 9% तक पहुंची, जबकि मीडियाटेक 45% के साथ चिपसेट मार्केट में आगे रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में कीमतों का दबाव रहेगा, लेकिन 5G बाजार की दिशा पूरी तरह मजबूत हो चुकी है। डिजिटल इंडिया मिशन को बड़ा बढ़ावा देते हुए गुजरात सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इसका मकसद गुजरात के दूर दराज, आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना है, जहां सामान्य टेलीकॉम नेटवर्क काम नहीं कर पाते। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा और दाहोद जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, स्कूलों और पोर्ट्स को सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो डिजिटल नेटवर्क और आपदा प्रबंधन को मजबूत करेगा। गोवा में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने 3 अहम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते गोवा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन मऊस का मकसद दवाओं के मानकों को बेहतर बनाना, क्षमता निर्माण करना और एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स को मजबूत करना है। इससे अस्पतालों में दवाओं से जुड़े दुष्प्रभावों की सही रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण आसान होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा, बेहतर इलाज और भरोसेमंद हेल्थ सिस्टम की दिशा में बड़ा प्रयास है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि उन्होंने स्पीकर के सामने कांग्रेस को भरोसा दिया था कि अगर विपक्ष सदन को सामान्य रूप से चलने देगा तो उन्हें बोलने का पूरा मौका मिलेगा। रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सदन में हंगामा करते हैं और दूसरों को बोलने नहीं देते। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास जरूरी संख्या नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सदन चलाने को तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। भारत और कनाडा ने नेशनल सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट में सहयोग मजबूत करने के लिए एक साझा वर्क प्लान बनाने पर सहमति जताई है। यह फैसला ओटावा में NSA अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रूइन की बैठक में लिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने ड्रग तस्करी, खासकर फेंटानिल प्रिकर्सर और ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क से निपटने के लिए तेज इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर दिया। साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। दोनों पक्षों ने लिएसन ऑफिसर्स तैनात करने पर सहमति बनाई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा और द्विपक्षीय संबंधों में भरोसा मजबूत बनेगा। सोना और चांदी के दाम में हलचल देखने को मिली है। घरेलू बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोना करीब 1,56,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव लगभग 1,45,600 रुपए के आसपास है। वहीं 18 कैरेट सोना करीब 1,19,130 रुपए पर बना हुआ है। चांदी की बात करें तो आज इसका रेट करीब 300 रुपए प्रति ग्राम यानी लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर है। ग्लोबल मार्केट के संकेत, डॉलर की चाल और शादी ब्याह की सीजन की डिमांड कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक सोच समझकर खरीदारी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।